हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रभावी कंपटीशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंडस्ट्रीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द साइज और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू। मतलब अगर हम कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, उस बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम उस बेसिस पे कर सकते हैं 3 टाइप्स पे। पहला है कॉटेज इंडस्ट्री, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और तीसरा है फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑपरेशन इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू। मतलब इंडस्ट्रीज़ किस लेवल पे ऑपरेट हो रही है, उस बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हैवी इंडस्ट्री और दूसरा है लाइट इंडस्ट्रीज़। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट्स इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, उससे कौन सा प्रोडक्ट बन के निकल रहा है, ठीक है, तो उस बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है बेसिक और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। बेसिक इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो इस इंडस्ट्री से भी क्या हो रहा है कि दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स बन रहा है। जैसे कि अगर हम कार का एग्जांपल लें, तो जैसे कि टायर है ना, टायर जो बनेगा वो बेसिक इंडस्ट्री में बनेगा, लेकिन जो कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ होंगी तो उससे क्या बनेगा, कार बनेगा। और जो टायर है वो कार के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। मतलब इस कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के लिए क्या है, टायर एक रॉ मटेरियल है। For the location of which industry, the availability of raw material is not the primary consideration। तो किस टाइप के इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए ये नहीं कंसिडर किया जाता है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स है कितना ईजिली अवेलेबल है, तो वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हम वहाँ पे सेटअप नहीं करेंगे। मतलब हमारा प्रेफरेंस ये नहीं होगा कि हम वहीं पे सेटअप करें जहाँ पे इसके माइंस हैं, ठीक है, जहाँ पे इसके मिनरल्स हैं। तो ये कहीं भी सेटअप हो सकते हैं, ठीक है। वाट डू द बेसिक इंडस्ट्रीज़ डू इन प्रोडक्शन। तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ का क्या काम होता है। तो बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पैटर्न इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू। मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको सेटअप कौन किया, उसमें इन्वेस्टमेंट कौन लगाया है, इस बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को 2-3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है गवर्नमेंट या फिर पब्लिक, ठीक है। उसके बाद या तो पूरा प्राइवेट होगा और नहीं तो क्या होगा कि जॉइंट वेंचर होगा, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़ इंडस्ट्रीज़ आर जनरली क्लासिफाइड इनटू। तो एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हम इंडस्ट्री को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम 3 टाइप में कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा कि हम लोग या फिर प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा कि जो बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स आ रहा है ना डायरेक्टली नेचर से, उसको यूज़ करके हम प्राइमरी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो होगा इसमें आएगा प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होगा कि हम प्राइमरी का यूज़ करके कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेकेंडरी में आएगा वो। और टर्सरी में क्या होगा कि हम सेकेंडरी चीज़ों को बाकी लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं ना, कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं दूसरों को, वो आएगा टर्सरी सेक्टर में। इन विच कंट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ आर फाउंड। तो कौन से कंट्री में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ होता है, वो जापान है, ठीक है। वाट वर्क्स आर डन इन प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। तो जितने भी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है उसमें कौन सा काम होता है, तो वो उसमें क्या होता है, जो भी नेचुरल रॉ मटेरियल्स हैं उसी को बस प्रोसेस किया जाता है। जैसे कि अगर डेयरी इंडस्ट्री है, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री, तो उसमें क्या होगा, जो भी रॉ मटेरियल जो मिल्क मिल रहा है, वो मिल्क तो नेचुरल चीज़ है, तो बस वो नेचुरल चीज़ों को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। या तो उसका पैकेजिंग हो सकता है ना, या उसका ट्रांसपोर्टेशन करके डिफरेंट हाउसेस में पहुँचाया जा सकता है। वाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो पहला है बॉक्साइट स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे क्या है कि बॉक्साइट जो है वो डायरेक्टली मिनरल से प्राप्त किया जा रहा है, फिर ओर से, और फिर उसका बस स्मेल्टिंग किया जा रहा है, ठीक है। या फिर रबर इंडस्ट्रीज, जैसे कि रबर इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि लेटेक्स से रबर निकाल करके फिर डायरेक्टली रबर इंडस्ट्री में ले जाया जा रहा है, ठीक है, जो डायरेक्टली क्या हो रहा है, नेचर से हमको मिल रहा है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
व्हाट वर्क्स आर डन इन सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो जितने भी सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें क्या किया जाता है, तो सेकेंडरी सेक्टर इस इंडस्ट्री में बेसिक मटेरियल जो भी प्राइमरी सोर्सेज से आया है उसको हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लार्जली कंसनट्रेटेड इन द कुजबास रीजन बिकॉज ऑफ। तो ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो जनरली कुजबास रीजन में क्यों लोकेटेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओर जो होता है वो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री तक ओर को बहुत आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इंजीनियरिंग, मेटल गुड्स, हैवी केमिकल्स, लोकोमोटिव्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो इंजीनियरिंग हो गया या फिर मेटल गुड्स हो गया ना, इंजीनियरिंग मतलब किसी की कार बनाते हैं ये सब हो गया, तो या फिर हैवी केमिकल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो ये किस टाइप के इंडस्ट्रीज़ में आएंगे, तो वो आएंगे हैवी इंडस्ट्रीज़ में। किस में? हैवी इंडस्ट्रीज़ में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ फॉल अंडर टर्सरी इंडस्ट्रीज़। तो टर्सरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन सा इंडस्ट्री आता है, उसमें आता है सर्विस इंडस्ट्री। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर है ना, बैंकिंग, तो वो बैंकिंग क्या कर रहा है, हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर किस में आएगा, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में। वेयर कैन द टर्सरी इंडस्ट्रीज़ बी फाउंड। तो टर्सरी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्किल्ड लोग हैं, ठीक है, क्योंकि टर्सरी में क्या हो रहा है कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब। तो टेक्नोलॉजी जो भी है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको कौन ऑपरेट करेंगे, जो स्किल्ड लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्लेसेस वेयर चीप एंड स्किल्ड लेबर आर अवेलेबल, ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा, टर्सरी इंडस्ट्रीज़ पाया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वर्ल्ड का डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स, और फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द वर्ल्ड्स मेजर मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स फाउंड। तो वर्ल्ड में जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग रीजन है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो होते हैं नॉर्थ अमेरिका वाले साइड में, या तो यूरोप में, फिर ईस्ट एशिया में। व्हाट आर द नॉर्थ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स पॉपुलरली नोन एज। तो नॉर्थ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग रीजन है उसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रस्ट बेल्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट बेल्ट। वाई हैव द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुआ, इसका रीज़न है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उस तरीके की इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे हिस्टोरिकली मतलब काफ़ी पहले से इस चीज़ को मतलब वो किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वहीं पे स्टार्ट हुआ इस और वहाँ का इन्वायरमेंट भी है जो वो सपोर्ट कर रहा है ऐसे इंडस्ट्री को डेवलप होने में। विच रीजन इन यूरोप इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट। तो यूरोप का कौन सा रीजन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट है, मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब अमाउंट में होता है, तो वो होता है वेस्टर्न यूरोप इंडस्ट्रियल रीजन में। कहाँ पे, वेस्टर्न यूरोप इंडस्ट्रियल रीजन में। हाउ मैनी इंडस्ट्रियल रीजन्स आर देयर इन वेस्टर्न यूरोप। तो वेस्टर्न यूरोप में टोटल कितने इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, तो वो वहाँ पे है टोटल 6 इंडस्ट्रियल रीजन, टोटल 6 इंडस्ट्रियल रीजन। विच इज़ द मेजर एक्टिविटी ऑफ रूर रीजन ऑफ यूरोप। तो यूरोप का जो रूर रीजन है, ठीक है, वो किस लिए फेमस है, तो वो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, और ये क्वेश्चन बीपीएस में पूछा भी गया है। व्हाट डिड प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, तो उस टाइम में जो वहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स जो लगाए गए थे, तो वहाँ पे किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता था, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता था, तो वहाँ पे आयरन, स्टील, टेक्सटाइल या फिर वुलन क्लॉथ्स, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग होता था। विच रिवर वाटरवे कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन यूरोप। तो यूरोप में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है उसको तो वाटर का सप्लाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो भी मशीन है उसको ऑपरेट होने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा रिवर है जो कि यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, तो वो है राइन रिवर। कौन सा रिवर, राइन रिवर। विच इंडस्ट्री इज़ द अबंडेंट इन द राइन रूर बेल्ट। तो जो राइन रूर बेल्ट है, ठीक है, तो उस रीजन में कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे फ्रिक्वेंटली कौन से स्टील लगाए गए हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। वेयर इज़ द मिड राइन रीजन लोकेटेड इन यूरोप। तो यूरोप में जो मिड राइन रीजन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है यूरोप के जस्ट सेंटर में ना, इन सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप। उसके बाद है
अपार्ट फ्रॉम फ्रांस द लॉरेन आयरन फील्ड एक्सटेंड्स टू विच कंट्री। तो एक ये आयरन फील्ड है, लॉरेन आयरन फील्ड, जो कि फ्रांस में तो है ही, उसके अलावा वो किस रीजन में एक्सटेंड किया हुआ है, तो वो है लुक्सेमबर्ग। ठीक है। हाउ डिड द यूके बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो पूरे यूरोप में हुआ, लेकिन उसका जो मेन सेंटर था वो था यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे अधिक इम्पैक्ट क्यों डाला, इसका रीज़न था कि वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे वो काफ़ी इनोवेटिव्स थे, न्यू इन्वेंशंस वहाँ पे हुए, वहाँ पे न्यू मशीन्स हुए, वहाँ पे स्किल्ड ऑपरेटर्स थे उस टाइम ज़्यादा थे, इस वजह से। विच रीजन ऑफ द यूके हैज़ द मोस्ट कंसनट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यूके के भी किस रीजन में पर्टिकुलरली सबसे अधिक इंडस्ट्रीज़ लगाए गए थे, तो वो था साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड। जैसे कि अगर इंग्लैंड है तो ये साउथ ईस्टर्न वाले रीजन में, इस वाले रीजन में। ठीक है। ईस्टर्न यूक्रेन एंड साउथ वेस्ट ऑफ मॉस्को इज़ रिच इन। तो मॉस्को जो कि रसिया की कैपिटल है, तो ये बोल रहा है कि यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन और साउथ वेस्ट मॉस्को इज़ रिच इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, या फिर विच टाइप ऑफ माइंस बोल सकते हैं। ठीक है। तो वो रिच है किसमें, कोल डिपॉजिट्स में, वहाँ पे कोल माइंस काफ़ी ज़्यादा हैं। द लीनियर वोल्गा रीजन टू द ईस्ट ऑफ मॉस्को इज़ रिच इन। और वोल्गा रीजन से लेकर के ईस्ट ऑफ मॉस्को वो किस में रिच है, वो पेट्रोलियम में, मतलब ऑयल में या फिर गैस डिपॉजिट्स में। और अभी भी जो यूरोप को सबसे अधिक जो गैस सप्लाई करता है वो रशिया ही करता है, नेचुरल गैस। यूराल्स रीजन वाज द मेजर प्रोवाइडर ऑफ। तो जो रसिया को जो अलग करता है किससे, एशिया से, कौन सा माउंटेन रीजन, वो है यूराल रीजन। ठीक है। तो वो है ना, वो मतलब किस चीज़ का मेजर प्रोवाइडर है, वो है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स का मेजर प्रोवाइडर। वेयर आर द मेजर इंडस्ट्रीज फाउंड इन चाइना। तो चाइना में जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, नियर द ईस्ट कोस्ट, मतलब इस साइड में है ना, इस साइड में। इधर तो हिली रीजन है ना, माउंटेन डेजर्ट्स हैं इधर इस साइड में। विच कंट्रीज सॉ मैसिव ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आफ्टर 1980s। तो कौन से कंट्री में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने लगा 1980s के बाद, वो है जापान, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर। विच कंट्रीज आर कॉल्ड द एशियन टाइगर्स फॉर देयर मैसिव इंडस्ट्रियल आउटपुट्स। मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता था, इस वजह से इन सारे कंट्री को क्या बोला जाता है, एशियन टाइगर्स। ठीक है। अब वो कौन से कंट्री हैं, वो है साउथ कोरिया और सिंगापुर। करेंसी डिवैल्यूएशन, नेट एक्सपोर्ट प्रमोशंस ETC आर प्रमोटेड बाय। तो करेंसी जो मतलब डिवैल्यूएट हुआ है, अगर किसी भी कंट्री में अगर करेंसी को डिवैल्यूएट किया जाता है तो इससे क्या होगा कि उस कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ को वहाँ से सामान लेना सस्ता पड़ेगा ना, चीप पड़ेगा। तो इस चीज़ को कौन प्रमोट करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन, तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, तो IMF। व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो मेजर प्रॉब्लम क्या है, क्यों मतलब इंडस्ट्रीज़ उतना नहीं चल रहा है अभी, उसका रीज़न है कि टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी स्पीड अप हो रहा है, चेंज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी। विच रीजन हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंपटीटर इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उस टाइम में जो मेजर कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के, वो कौन थे, यूरोपियन यूनियन। और इसमें अभी कितने कंट्री हैं, 27, पहले 28 थे, लेकिन अब ब्रिटेन इससे अलग हो गया है। तो ब्रिटेन जो अलग हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक्सिट। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो कि वर्ल्ड में हैं। ठीक है। पहला तो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड फॉर एक्सट्रैक्टिंग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। तो अगर हमको आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है आयरन ओर से, है ना, पहले तो हम मिनरल से ओर को पहले पहचानेंगे, फिर हम अगर उससे आयरन हमको मेटल निकालना है तो उसके लिए हमको कौन सा इंडस्ट्री चाहिए होगा, उसके लिए चाहिए हमको क्वाटरनरी और क्वीनरी इंडस्ट्री, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी। विच स्ट्रेंथनिंग मटेरियल इज़ एडेड इनटू आयरन टू मेक इट स्टील। तो अगर हम आयरन में हम कौन सा चीज़ को ऐड करेंगे, कौन से मटेरियल को ऐड करेंगे जो कि वो स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसमें ऐड करेंगे मैग्नीज़ को। किसको, मैग्नीज़ को। वेयर आर लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनली लोकेटेड। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते थे, वो होते थे जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल है। ठीक है, क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसका रीज़न क्या था
क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन उतना डेवलप नहीं था। जब ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में है या फिर आयरन का ओर है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा आयरन को वहाँ तक ले जाना, आयरन ओर को। इस वजह से क्या होता था कि उस टाइम इंडस्ट्रीज जो होते थे वो रॉ मटेरियल्स के सोर्स के नज़दीक होता था। स्टील स्लैग इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ विच प्रोसेस। स्टील स्लैग जो है ना वो किसका बाय प्रोडक्ट है, मतलब किसका एडिशनल प्रोड्यूस है, किस प्रोसेस का, तो वह स्टील मेकिंग प्रोसेस में स्टील स्लैग जो होता है वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है। वेयर इज़ स्टील स्लैग वाइडली यूज। और स्टील स्लैग का जो मेनली यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है, रोड के कंस्ट्रक्शन में, रोड कंस्ट्रक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ, उसमें क्या है कि जो डिफरेंट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज कंट्री में जो है, किसी कंट्री में वो दिया गया। तो पहला है कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें है पिट्सबर्ग, ग्रेट लेक रीजन है ना, चिकागो, गैरी एरी। उसके बाद है क्लीवलैंड, उसके बाद है वोफेलो एंड ड्यूलुथ। फिर अटलांटिक कोस्ट, जिसको हम लोग स्पैरोज पॉइंट एंड मॉरिस वाइल भी कहते हैं। फिर है अलाबामा, ठीक है, क्या है अलाबामा। उसके बाद है यूके। यूके में कौन कौन से हैं, स्कॉनथ्रोप, पोर्ट टेलवर्ट, बर्मिंघम एंड सीलफील्ड, ठीक है, सीलफील्ड। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी में कौन कौन से रीजन्स हैं, वह है डिसबर्ग, डॉर्टमुंड, डोसेल्डॉर्फ एंड एसन। फ्रांस में है लीक रिसॉर्ट एंड सेंट एटिनी, सेंट एटिनी। रशिया में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेट्स्क एंड ट्यूला। फिर यूक्रेन में है कीवरी एंड डोनेस्क, ठीक है, तो कीव जो कि अभी यूक्रेन का कैपिटल भी है। ठीक है। फिर जापान में है नागासाकी एंड टोक्यो योकोहामा, ठीक है, टोक्यो योकोहामा। चाइना में है संघाई, टिनस्टिन एंड वुहान। फिर इंडिया में जो जमशेदपुर है ना, जहाँ पे टिस्को है, टाटा स्टील प्लांट्स, ठीक है। फिर ये कुल्टी, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो एंड भिलाई, यहाँ पे मेजरली स्टील प्लांट्स इसी रीजन में है। ठीक है। फिर जूट एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, वेयर वाज द फर्स्ट जूट मिल फाउंडेड इन द वर्ल्ड। तो जो पहला जूट मिल है पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, वो डुंडी में, वो कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। मैक्सिमम जूट मिल्स आर सिचुएटेड इन विच एशियन कंट्रीज। तो सबसे अधिक जूट मिल्स कहाँ पे सिचुएटेड होगा, जहाँ पे जूट का सबसे अधिक प्रोडक्शन होगा। तो वैसे भी अभी जूट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो इंडिया है, और बांग्लादेश भी प्रोड्यूसर है जूट का अच्छा खासा। तो जो जूट का जो इंडस्ट्री होगा वो सबसे अधिक कहाँ पे होगा, इंडिया और बांग्लादेश में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। क्वेश्चन भी है कि कौन सा कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, तो वो है इंडिया। चित्तागोंग, नारायणगंज, चंदपुर आर फेमस सेंटर्स ऑफ जूट इंडस्ट्री सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो ये चित्तागोंग है ना, नारायणगंज, चंदपुर, ये सब फेमस जूट इंडस्ट्री वाले एरिया हैं, सेंटर हैं, वो किस कंट्री के हैं, ये बांग्लादेश के हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड इज़। तो कॉटन का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन सा कंट्री, वो है चाइना। लेकिन सबसे पहले जो कॉटन ग्रो किया गया था वो इंडिया में ही किया गया था, और ये काफ़ी एंसेंट टाइम में, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस टाइम में ही इंडिया में कॉटन ग्रो किया जा चुका था। व्हाट आर द 3 सब सेक्टर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 3 सब सेक्टर्स कौन कौन सा है। पहला तो है हैंडलूम, फिर है पावरलूम, उसके बाद है मिल सेक्टर्स। व्हाट आर सम ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। तो जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन का वो कौन कौन सा है, तो ये है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए। विच कंट्रीज प्रोड्यूस कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम इम्पोर्टेड यार्न। तो कौन सी कंट्री है जो कि कॉटन टेक्सटाइल, मतलब कॉटन के जितने भी क्लॉथ्स हैं ना, टेक्सटाइल्स, ये बनाते हैं किससे, इम्पोर्टेड यार्न से, है ना, वो उनके यहाँ पे खुद नहीं होता है बट वो इम्पोर्ट करके फिर वहाँ पे टेक्सटाइल बनाते हैं। तो वह यूके और नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ एंड जापान। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज़। जैसे कि कोई कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे मेनली जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ किस रीजन में लगाए गए हैं। तो पहला है यूके, तो उसमें जो है फर्स्ट है स्कॉटिश लोलैंड, फिर नॉटिंगम, आयरलैंड और लैंकेशायर, ठीक है, लैंकेशायर। जर्मनी में ग्रेट रूर इंडस्ट्रियल रीजन, फिर फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, फिर है ब्रेमेन, चर्मनिटीज एंड हैम्बर्ग। फ्रांस में बेडफोर्ड,
कोलमान, नैन्सी। इटली में नेपलस और मिलान, है ना, मिलान सिटी। फिर ब्राज़ील में रियो डी जनेरियो, जहाँ पे ओलंपिक भी हुआ था, ठीक है। फिर है साओ साओ पौला, है ना, रियो ग्रेनेड। फिर जापान, जापान में साउथ क्यूशू, कांटो प्लेन, नागयो, किंकी प्लेन और नॉर्दर्न कोस्ट। फिर है चाइना, चाइना में है संघाई, मंचूरिया, तियानसान, बीजिंग, चुआंग, नानचांग और लानचाओ, ठीक है। फिर यूएसए में है न्यू इंग्लैंड एंड एडजेसेंट एरियाज, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, कैरोलिना, अल्बामा, वर्जीनिया। उसके बाद है टेनेशिया एंड केंटुकी, ठीक है। ये सब यूएसए का रीजन है जहाँ पे मेनली जूट इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज लगाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा सिल्क एंड वुलन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो सिल्क और वुलन इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे मेनली लगाए गए हैं? तो पहला है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ रॉ सिल्क इज़। तो कौन सा कंट्री है जो कि रॉ सिल्क का सबसे अधिक सप्लाई करता है और वो प्रोड्यूस भी करता है? ऑब्वियसली ये जो प्रोड्यूस सबसे अधिक करेगा वो सप्लाई भी सबसे अधिक करेगा, तो वो है चाइना। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? तो सिल्क के प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो वो है सेकंड प्लेस, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट में कौन है? चाइना, उसके बाद सेकंड में इंडिया। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ डेवलप्ड इन विच सिटीज़ ऑफ द फ्रांस। तो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे पहले कहाँ पे डेवलप हुआ? तो वो मार्सेलिस और लियोन में, ये फ्रांस का सिटी है। व्हाट आर सम ऑफ द मेजर वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़? तो जो मेजर वूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? रशिया, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, यूएसए एंड जापान। इन विच क्लाइमेटिक एरियाज़ इज़ रॉ वूल प्रोड्यूस्ड? तो कौन से किस तरीके के क्लाइमेटिक एरियाज़ में रॉ वूल को प्रोड्यूस किया जा सकता है? वह टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। अब हम लोग पढ़ते हैं पेपर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल इन द पेपर इंडस्ट्रीज़? मतलब पेपर इंडस्ट्रीज़ में हमको जो बेसिक मटेरियल क्या चाहिए होगा? तो वह है वुड पल्प, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री इज़ द पेपर इंडस्ट्री? तो पेपर इंडस्ट्री किस टाइप का इंडस्ट्री है? तो वह है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मतलब क्योंकि हमको इसके लिए बेसिक मटेरियल ही क्या चाहिए? वुड पल्प। और ये कैसे वुड पल्प ये कैसे मिलेगा हमको? है ना, ट्रीज़ से मिलेगा, और ट्रीज़ मेनली कहाँ पे होते हैं? फॉरेस्ट में होते हैं। इस वजह से क्या है कि पेपर इंडस्ट्री जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। व्हाट आर सम ऑफ द मेजर पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़? तो जो मेजर पेपर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला यूएसए, जापान, कनाडा, चाइना एंड जर्मनी। इन विच एरियाज़ ऑफ द यूएसए इज़ द पेपर इंडस्ट्री लोकेटेड? तो यूएसए में जो है पेपर इंडस्ट्रीज़ वो किस वाले रीजन में लोकेटेड है? वह ग्रेट लेक्स रीजन या फिर वाशिंगटन में, जो कि यूएसए का भी कैपिटल है, वाशिंगटन डीसी। विच आर द मेजर पेपर प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन जापान? और जापान में मेजर पेपर प्रोड्यूसिंग रीजन कौन कौन से हैं? वह कांटो प्लेन और किताक्यासु रीजन, कांटो प्लेन और किताक्यासु रीजन। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। मतलब पेट्रोलियम का मेनली ये सब जो होता है इंडस्ट्रीज़, उसको प्योरीफाई करने का, है ना, उसको रिफाइन करने का, वो सब इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे हैं? तो पहला है वेयर आर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज जनरली लोकेटेड? तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ होंगे वो जनरली कहाँ पे लोकेटेड होंगे? वो जनरली लोकेटेड होंगे नियर द मार्केट और द पोर्ट्स। तो क्योंकि सी का जो मतलब पेट्रोलियम निकलेगा कहाँ से? सी से, और सी से ट्रांसपोर्ट होगा दूसरे कंट्री में वो पोर्ट्स के हेल्प से, है ना। शिप से जाएगा वो पोर्ट्स पे ही, मतलब वहाँ पे होगा। तो पोर्ट्स, क्योंकि अगर पोर्ट्स के नज़दीक रहेगा इंडस्ट्री तो क्या होगा कि पेट्रोलियम को वहाँ तक सप्लाई करने में ईजी होगा ना, हम लोग ईजिली पाइपलाइंस के थ्रू ही पहुँचा सकते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़? तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स क्या हैं? मतलब वैसे इंडस्ट्रीज़ जो पेट्रोलियम पे ही बेस्ड हैं। तो उसमें है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल फाइबर्स। वेयर आर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन द यूएसए? यूएसए में जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है नियर द कोस्ट। कहाँ पे? कोस्ट के साइड में। विच सिटी ऑफ यूएसए हैज़ द मेजर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज? तो यूएसए के कौन सा सिटी में जो है वो ज़्यादा सबसे अधिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है? वो है चिकागो, है ना।
चिकागो। अब हम लोग पढ़ते हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे अधिक जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या सबसे अधिक जो शिप बिल्डिंग कंट्री है वो कौन सा है, वो है जापान, है ना, जापान। टोक्यो एंड नागासाकी आर फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। टोक्यो और नागासाकी दोनों सिटी हैं कहाँ के, जापान के। तो ये भी किस में होंगे फेमस, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ही फेमस होंगे। वाई जापान इज़ फेमस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये क्यों फेमस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जापान भी क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, बहुत सारे आइलैंड से बना हुआ है जापान। तो वहाँ पे जो मतलब पोर्ट्स हैं वो नेचुरली पहले से ही बिल्ट हैं, क्योंकि वो तो पैसिफिक ओशन में है कि वो पैसिफिक ओशन में है और जापान डिफरेंट इस तरीके के आइलैंड में। तो वहाँ पे पहले से ही मतलब ये नेचुरली इस तरह एक पोर्ट टाइप के बन गए, इस वजह से वहाँ पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है विच सिटी ऑफ द नीदरलैंड्स इज़ फेमस फॉर शिप बिल्डिंग। नीदरलैंड का कौन सा सिटी है जो कि शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है, वह है रॉटरडम, है ना, रॉटरडम, ठीक है। उसके बाद है ये विंडालवोंटक इज़ अ मेजर सेंटर ऑफ शिप बिल्डिंग इन इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो ये सिचुएटेड है कहाँ पे, रशिया में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आईटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है ये ई गवर्नेंस इज़ रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री। तो ये रिलेटेड है किससे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये आईटी इंडस्ट्री से, ठीक है। फिर सिलिकॉन वैली इज़ नोन एज द हब फॉर आईटी इंडस्ट्री सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है यूएसए में। और हम लोग इंडिया का जो सिलिकॉन वैली है वो किसको बोलते हैं, वो हम लोग बोलते हैं बेंगलोर सिटी को। सिलिकॉन वैली ऑफ द यूएसए इज सिचुएटेड इन, और सिलिकॉन वैली ऑफ यूएसए जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। और इसको सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो यहीं पे बनता है, सिलिकॉन वैली में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन भी है विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा है, बेंगलोर, ठीक है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन एज साइबर सिटी। और इंडिया के किस सिटी को हम लोग साइबर सिटी के नाम से जानते हैं, वो है गुरुग्राम, जो कहाँ पे, किस स्टेट में है, वो हरियाणा में है। और बेंगलोर कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़। तो पहला है इसमें विच सिटी ऑफ कनाडा इज़ द सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहने का मतलब है कि यहाँ पे कार्स है ना, डिफरेंट जो वैन है, इन सब का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे, कनाडा में। कौन सा सिटी इसके लिए फेमस है, वो है टोरंटो, है ना, टोरंटो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूनोस आयर्स, ठीक है, जो कहाँ पे, अर्जेंटीना में। एंड क्यूबेक, है ना, क्यूबेक या फिर क्यूबेट बोलते हैं, जो कि कनाडा में है, ठीक है। और फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। तो ये फेमस है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। शेंटल इज़ द मेजर सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। तो ये शीटल जो है वो कौन से इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वो है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस। विच इज़ अ फुट लूज इंडस्ट्री। कौन सा जो इंडस्ट्री है वो है फुट लूज इंडस्ट्री, वो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद है सेंटियागो ऑफ चिले इज़ फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। तो चिले, सेंटियागो जो कि कहाँ पे, चिले में है, वो किस टाइप के इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वो है वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस। ये बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं निक नेम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज़, मतलब डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, ठीक है, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उसमें पहला है मैनचेस्टर ऑफ इटली। वो कौन सा है, मिलान शहर, जो कि कौन सा है, इटली का ही एक सिटी है, मिलान। फिर है डेट्रॉइट ऑफ जापान, किसको बोलते हैं हम, नेगोया को, नेगोया सिटी को। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ये किसको बोलते हैं हम, पीथमपुर को, है ना, पीथमपुर को। फिर है मैनचेस्टर ऑफ चाइना। तो मैनचेस्टर ऑफ चाइना जो है वो कौन सा है, संघाई। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, वो है कानपुर। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, वो है अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, वो है कोयम्बटूर। फिर है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। वो पिट्सबर्ग वैसे है कहाँ, वो वैसे यूएसए में है, लेकिन पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम, जमशेदपुर को बोलते हैं। आयरन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो हम किसको बोलते हैं, पिट्सबर्ग, जो कि कहाँ पे, यूएसए में।
और ये जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो स्टील या फिर बोल सकते हैं स्टील इंडस्ट्रीज़ है ना, वो कहाँ पे हैं, वो जमशेदपुर में है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।